बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम मा कुंतुम तस्ततिरूना अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको पैदा फरमा करके और मुसलमान के घर में पैदा करके मुसलमान बना दिया, साहिब ईमान बना दिया। एक मुसलमान के घर में पैदा होना और मौरूसी तौर पर इस्लाम और शरीयत का मिल जाना, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी नेमत है। वरना आज जो फितने का दौर चल रहा है, इस पुरफितन दौर में मुसलमान होना, कलिमा पढ़ना, अपने हाथ में अंगारा उठाने के मुतरादिफ है। ये अल्लाह ताला का फजल और एहसान है कि उसने हमें मौरूसी तौर पर मुसलमान बना दिया। इस्लाम के लिए, ईमान के लिए हमें किसी किस्म की कुर्बानी पेश करने की नौबत नहीं आई। वरना पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मक्कतुल मुकर्रमा में जो लोग इस्लाम कबूल करते थे, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करते थे, कैसे कैसे मजालिम उनके ऊपर ढाए जाते थे कि आज उन वाकयात को सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये अल्लाह का फजल और एहसान है हमारे ऊपर, और बहुत बड़ा एहसान है। इसका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। फिर अल्लाह ताला का एक एहसान हमारे ऊपर जबरदस्त किस्म का ये भी है कि उसने हमें नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और कुरान जैसी किताबे हिदायत से हम सबको नवाजा। अल्लाह ताला ने हमको पैदा करके यूं ही छोड़ नहीं दिया, बल्कि ये बतलाया कि दुनिया में थोड़े दिनों के लिए भेजा जा रहा है। 60 साल, 70 साल, 75 साल। हदीस शरीफ में आता है कि आमार उम्मती बैन 60 व 70, कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 के दरमियान रखी गई हैं। आमतौर से लोगों का इतने में इंतकाल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने थोड़े दिनों के लिए दुनिया में भेजा और कुरान में बताया कि असली जिंदगी वो आखिरत की जिंदगी है, जो अबदी है और हमेशा हमेश वाली। आखिरत की जिंदगी में अगर हमें जन्नत मिल गई तो हम कामयाब हो गए, और खुदा ना खास्ता जहन्नम में पहुंच गए तो फिर हम खसारा और टोटे वाले रहेंगे, नुकसान उठाने वालों में से होंगे। कैसे हमें जन्नत मिले और कैसे हम जहन्नम से बचें, कैसे वहां की जिंदगी हमारी कामयाब हो, अल्लाह ताला ने इसका भी इंतजाम फरमाया। इंसानों को गुनाहों से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने तरह तरह के इंतजाम फरमाए और कुरान करीम में उसको बयान भी फरमाया है, ताकि एक मुसलमान का गुनाहों से बचना आसान हो जाए, मुश्किल उसके ऊपर न रहे। मिसाल के तौर पर आज के दौर में अगर आप समझें
कि सीसीटीवी लगती है। लोग अपने मकान के बाहर भी कैमरा लगाते हैं, ऑफिसों में लगाते हैं, दुकानों पे लगाते हैं और लिख देते हैं कि आप सीसीटीवी की नजर में हैं। कोई भी आदमी जाता है दुकान पर तो बहुत सतर्क रहता है, बड़ी एहतियात के साथ रहता है, कोई सामान उठाता नहीं, चोरी नहीं करता है, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में ये बात है कि कैमरा चल रहा है, मैं उसमें कैद हो रहा हूं। अगर जो है मैंने कोई ऐसी हरकत कर दी, वो हरकत उसमें कैद हो जाएगी, मैं फिर बाद में पकड़ा जाऊंगा, रुस्वा होऊंगा। तो चोरी करने से बचता है, कोई गलत काम करने से बचता है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी गुनाहों से बचाने के लिए तरह तरह के इंतजाम फरमाए। चुनांचे उन इंतजामात में से एक इंतजाम अल्लाह ने यह फरमाया है कि हमारे दोनों शानों पे दो फरिश्तों को बैठा दिया, किरामन कातिबीन, और लोगों को बता दिया कि तुम्हारा एक एक अमल नोट हो रहा है, लिखा जा रहा है। जो भी करते हो, जो भी बोलते हो, ये सब नोट हो रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं। और यही किताब लिख करके मैदान हश्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश करेंगे। एक इंतजाम तो अल्लाह ने यह फरमाया जहन्नम से बचाने, गुनाहों से बचाने का, कि किरामन कातिबिन की ड्यूटी लगा दी। अब इंसान ये सोचे अगर कि मेरे दोनों शानों पे फरिश्ते बैठे हुए हैं, मेरी एक एक हरकत को, एक एक बोल को लिख रहे हैं, चाहे मैं तन्हाई में हूं, जो कुछ कर रहा हूं उसको भी लिख रहे हैं, मजमे में हूं और कुछ कह रहा हूं, कर रहा हूं, उसको भी लिख रहे हैं, रात की तन्हाइयों में जो कर रहा हूं उसको भी लिख रहे हैं, दिन के उजाले में जो कर रहा हूं उसको भी लिख रहे हैं। अगर ये आदमी सोच ले तो बहुत सारे गुनाहों से बच जाएगा। अल्लाह ताला का एक इंतजाम तो ये। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने दूसरा इंतजाम ये फरमाया कि पूरी जमीन को हमारे लिए सीसीटीवी बना दिया। ये पूरी जमीन हमारे लिए सीसीटीवी है। ये लफ्ज मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूं, सीसीटीवी है। हम जमीन के जिस टुकड़े पर भी होते हैं और जो कुछ भी कर रहे होते हैं, सीसीटीवी में हम कैद हो रहे हैं। नेक अमल कर रहे हैं तो हमारा वो अमल भी कैद हो रहा है, और बुराई कर रहे हैं तो वो भी कैद है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, ये जमीन उस दिन अपनी सारी खबरें सुना देगी और बता देगी। किस बंदे ने मेरे ऊपर नमाज पढ़ी, कहां कहां नमाज पढ़ी, रोजा रखा, अच्छा काम किया, नेक काम किया, ये जमीन जो है सारी खबरें सुनाएगी। ऐसी ये भी बताएगी कि मेरी पुष्ट पर कौन कौन से बुरे काम हुए, किस तारीख में बुरा काम हुआ, किस वक्त में बुरा काम हुआ, ये जमीन सारी चीजें बताएगी। और ये कैमरा उस दिन खोला जाएगा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, रील पूरी चलेगी। किस बंदे ने क्या क्या किया है, मस्जिद में क्या किया है, बाजार में क्या किया है, और पार्कों में जाकर के क्या किया है, घर की तन्हाई में क्या किया है, ये सारी चीजें हमारी कैद हो रही हैं। ये अल्लाह ताला का जबरदस्त इंतजाम है एक मुसलमान को जहन्नुम से बचाने का। ये अल्लाह ताला का फजल करम है, ये उसकी तरफ से आजाब नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ये फजल करम है कि चूंकि हमारे पीछे शैतान भी है, हमारे साथ नफ्स भी लगा हुआ है, तो अल्लाह ताला ने इंतजाम ये फरमा दिया और बंदों को बता दिया कि जमीन की पुष्ट पर जो जो करोगे जमीन उन सब की गवाही देगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन जमीन अपनी सारी खबरें सुना देगी। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने एक इंतजाम यह फरमाया कि खुद जो है हमारे कान, हमारी आंखें, हमारा जिस्म, ये सब का सब अल्लाह ताला की बारगाह में कल क़यामत के दिन सरकारी गवाह बनेंगे।
सब सरकारी गवाह बनेंगे, क्योंकि मैदान हश्र में शुरू में इब्तिदा में अल्लाह ताला की तरफ से यह इजाजत होगी कि जिसने जो भी बुरा अमल किया है उस माजरत पेश करे, उज्र पेश करे। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे झूठे उज्र पेश करेंगे। कुछ कहने वाले तो कहेंगे कि जो कुछ आपके फरिश्तों ने लिखा है सही नहीं लिखा है, मैंने तो ये सब काम किया ही नहीं, इन्होंने खुद से लिख दिया है। जैसे इंसान दुनिया में झूठ बोलता है, इनकार करता है, कसमें खा जाता है बचने के लिए, तो वहां पर भी ये बात होगी। शुरू में कुफार व मुशरिकीन आएंगे और कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, कि अल्लाह की कसम जो हमारा परवरदिगार है मुशरिक नहीं थे, शिर्क नहीं करते थे। एक मुशरिक कसम खाएगा। और ऐसे लोग कहेंगे फरिश्तों ने गलत लिख दिया है, हमने तो ये काम किया ही नहीं है। जब ऐसी नौबत आएगी तो अल्लाह ताला इस मुंह के ऊपर मुहर लगा देंगे, इस मुंह के ऊपर मुहर लगा देंगे और फिर इंसान के हाथ, पांव और उसके कान और उसकी आंख, उसके जिस्म के सारे आज़ा गवाही देंगे। जो जो कुछ इसने किया होगा उसकी गवाही देंगे। मैंने जो आयत पढ़ी, वमा कुंतुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम समउकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम, कि तुम लोग इस बात से पर्दा नहीं करते थे कि कल क़यामत के दिन ये तुम्हारी आंखें और तुम्हारे कान और तुम्हारी खालें ये सब तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी। तुम इस बात से पर्दा नहीं करते थे। एक इंसान गुनाह करना चाहता है, मासियत करना चाहता है तो लोगों से पर्दा करता है कि मुझे आवाम न देखे, लोग न देखें, घर के लोग न देखें, पड़ोसी न देखे, इससे पर्दा करता है। तन्हाई में होकर के गुनाह करता है। लेकिन जरा सोचे, जिस तन्हाई में गुनाह कर रहा है तो अपनी आंख से, अपने कान से तो पर्दा नहीं कर रहा, अपने जिस्म के आज़ा से तो पर्दा नहीं कर रहा। ये जिस्म के आज़ा उसके साथ लगे हुए हैं, उसकी हड्डियां उसके साथ हैं, उसका कान उसके साथ है, उसकी आंखें उसके साथ हैं, और ये सब के सब क़यामत के दिन सरकारी गवाह बनकर के पेश होंगे और इंसान की सारी कारिस्तानी सुनाएंगे। हदीस शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। यकायत आपको हंसी आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई। उसके बाद हुजूर ने पूछा, आप लोग जानते हो मैं क्यों हंसा, मुझे हंसी किस बात पर आई? तो सहाबे किराम का बड़ा खूबसूरत जवाब हुआ करता था, अल्लाह व रसूलु आलम, कि अल्लाह उसके रसूल खूब जानते हैं, बेहतर जानते हैं। तो हुजूर ने फरमाया, मुझे हंसी आई मैदान हश्र में एक बंदे के कलाम पर। एक बंदा जो अपने रब से कलाम करेगा, मुझे उस पर हंसी आई। वो बंदा अल्लाह ताला के सामने कहेगा, ऐ अल्लाह, आज के दिन में मैं किसी की गवाही नहीं मानूंगा और आपने पहले ही जुल्म से अमन दे रखा है, आपने पहले ही जुल्म से अमन दे रखा है। बंदा पूछेगा कि ऐ रब्बुल आलमीन, आप बताइए क्या आपने मुझे जुल्म से पनाह दे रखी है? अल्लाह ताला कहें, जी हां, पनाह दे रखी है, आज तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा। तो बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह, आज मैं अपने बारे में, अपने गुनाहों के बारे में, जराम के बारे में किसी की गवाही नहीं मानूंगा, न फरिश्तों की, न जमीन की, किसी भी चीज की गवाही नहीं मानूंगा। अल्लाह ताला कहें, चलो ठीक है, अल यौम कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तुम अपना हिसाब लेने के लिए खुद ही काफी हो। उसके बाद अल्लाह ताला उसके मुंह पर मुहर लगाएंगे, उसकी बोली बंद कर देंगे और अल्लाह ताला उसके बदन के आज़ा को कहेंगे, हाथ को कहेंगे, पैर को कहेंगे, कान को कहेंगे, उसकी नाक को कहेंगे, उसकी आंखों को कहेंगे कि तुम गवाही दो इसके बारे में। बस ये सारी चीजें गवाही देना शुरू कर देंगे।
वो बंदा हक्का बक्का रह जाएगा, गुस्से में आ जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह ताला उसका मुंह खोल देंगे, उसकी बात जारी कर देंगे, तो वो अपने मुंह से अपने ही आप को खिताब होगा, अपने हाथों को मुखातब करेगा, अपने कान को मुखातब करेगा, इन सब को मुखातब करके कहेगा कि बुअदल लकुन्न वस्सुहका अनफअनकुन्न उनादिलु, कि तुम्हारे लिए बर्बादी हो, तुम्हारे लिए दूरी हो। बहुत गुस्से में कहेगा, तुम बर्बाद हो जाओ तुम लोग। मैं तो ये सारी कारस्तानी जो कर रहा था, ये सब कुछ झूठ बोल रहा था, वो तुम सबको बचाने के लिए कर रहा था। फअनकुन्न उनादिलु, मैं तुम सब की तरफ से ये काम कर रहा था, तुम्हारी राहत के लिए कर रहा था, लेकिन तुम हो मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल को इस कलाम पर हंसी आ गई कि बंदा इस तरीके से जाकर के वहां करेगा। अब बताइए, अगर हम सब के जहनों में ये बात रहे कि हमारा कान, हमारी आंख, हमारा पैर और हमारा हाथ, ये सब के सब हमारे खिलाफ गवाही देंगे, हमने दुनिया में जो कुछ किया है उसको बताएंगे, और जाहिर सी बात है पर्दा आदमी इंसान से कर सकता है, घर वालों से कर सकता है, लेकिन इन सब से पर्दा कैसे कर सकता है? ये सारी चीजें गवाही देंगी। अगर ये तसव्वुर हमारे जहन में हो, इस बात का यकीन हो, तो यकीन जानिए कि बहुत सारे गुनाहों से हम बच जाएंगे। अल्लाह ताला ने इन बातों को कुरान करीम में खोल खोल करके बयान किया। क्यों? मकसद ये है कि बंदे जहन्नम के रास्ते से बच जाएं, गुनाहों से बच जाएं और वो जन्नत में दाखिल हो जाएं। अल्लाह ताला को बंदों से बेपनाह प्यार है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। मोहब्बत में आकर के अल्लाह ने ये सारी बातें बता दी और ये कह दिया कि देखो ऐसे ऐसे तुम्हारे पीछे गार्ड लगाए गए हैं, ऐसे ऐसे तुम्हारे पीछे जो है जासूसों को छोड़ा गया है, ताकि तुम लोग गुनाहों से बच सको। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन बातों पे यकीन करने की तौफीक इनायत फरमाए और हर किस्म के गुनाहों से बचने की तौफीक इनायत फरमाए। वलिल्लाहिल बलाग।